पे खर्च कर देंगे, उसमें मैंने चाहा कि वो पानी से भी खाया तो भी इतना खर्चा हो जाएगा। तो अब आपको डिसीजन लेना है और उन लोगों को बचाना है जो बेचारे गरीब लोग हैं। अब आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अब आप बैठ के नहीं कर सकते। और फिर दूसरा, लोगों की एक्सपेक्टेशन, जारी बात है इमरान ने बहुत काम किया था, शायद इमरान की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, कमजोर टीम, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग था। अब जो प्राइम मिनिस्टर आएगा उसको उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे कम काम एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पहले तो काम होता ही नहीं था, तो जो थोड़ा बहुत कर लेता था वहां बड़ी खुश हो जाती थी। अब भाई आपको दिन में 10 मीटिंग अटेंड करनी है, जो पिछला आदमी जो रिवायत छोड़ के जाता है उसको आपको फॉलो करनी पड़ती है या उससे बेहतर होना पड़ता है। तो अब आपको अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है, और वो बेहतर करने के लिए डायलॉग पहली फुर्सत में करें। डायलॉग से मसले तो हल हो सकते हैं, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूं लड़ाई से नहीं हो सकता। देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ये बात तो उस मुल्क के लिए करनी चाहिए ना जिधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान में तो, पाकिस्तान जब से बना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आई, और उसका बेनिफिशियरी दूसरा होता है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होते तो कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के उन लोगों को उठा के देख लें तो वो सारी पॉलिसी बनाने वाले वही हैं, और गवर्नमेंट खसारे में जाती है। पब्लिक अमीर से अमीर हो रही है, गवर्नमेंट गरीब से गरीब हो रही है। अब मैं यहां से भी कहूंगा कि चेंज करने की जरूरत है। चंद लोगों की पॉलिसी से ये मुल्क नहीं चलेगा, अब आम आवाम की पॉलिसी बननी चाहिए। अगर नहीं बनाओगे तो फर्दर नुकसान होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में आने से रही, ठीक है, लेकिन कम से कम आप एक अच्छी पॉलिसी बना दो। आप 45,000 मेगावाट जनरेशन आपकी कैपेसिटी आज है, आप 20,000 मेगावाट बेच नहीं रहे। आज फिर आप बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में जाए। वो भाई आप इन्वेस्टमेंट कहां से लाओगे रिन्यूएबल की? और रिन्यूएबल में आप चले तो जाओगे, पहले अपनी बिजली जो बना रहे हो बेचना तो सीख लो। मैं अकेले रेडी बिजली गवर्नमेंट को बेच रहा हूं और मैं गवर्नमेंट से बिजली खरीद रहा हूं, तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी। इस पॉलिसी का सदुपयोग करें। अल्लाह का शुक्र है पीछे आईपीपी का एक इवेंट हुआ था, किसी हद तक उसमें काम हुआ और कुछ कोताहियां रह गई थी। हमने कोशिश की थी कि वो कोताहियां भी खत्म हो, लेकिन वो नहीं कर सके। पाकिस्तान का जो माहौल है उस माहौल में आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। जैसे मैं आज कह रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाती है तो हमारे इंटरेस्ट में है, लेकिन खत्म तो 70 साल, 72 साल, 75 साल का बिगाड़ एक दिन में खत्म होने से रहा, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आज हम इस कंडीशन में हैं कि दुनिया शायद और मुश्किलात में जाएगी, शायद पाकिस्तान ना जाए। उसकी वजह है कि हमारे लोग जो घर में रह रहे हैं वो उनके अपने घर होते हैं या उनके पास मकान ही नहीं है, या मॉर्गेज नाम की कोई चीज नहीं है। गाड़ी लीजिंग होगी लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर की होगी, बाकी जगहों पे नहीं होगी, तो वो भी बहुत कम है। दुनिया में तो हर चीज बोरो करके लोग खाते हैं, तो वो बोरो करके खाने वाले हैं। अब उनके मुश्किल टाइम आने वाला है, उनके अपने खर्चे आधे करने पड़ेंगे। मैं अपने 2-4 दोस्तों को जानता हूं जो $2,000 की रीपेमेंट करते थे और $500 इंटरेस्ट पे देते थे। अब वो कह रहे हैं कि $2,300 इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और 200 रीपेमेंट हो रहे हैं। तो आप ये सोच लें कि ये कितना खतरनाक स्पेल चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बचे रहेंगे, क्योंकि हम उस तरफ गए नहीं हैं। लेकिन इसके लिए मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट बैठे, जो आम आवाम है उनका ख्याल करें, क्योंकि जो सिचुएशन हम क्रिएट हो चुकी है तो हम ये ना सोचें कि अब हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। मैं, अल्लाह ना करे, नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है, ये सिचुएशन है, लेकिन इसको हैंडल करने की जरूरत है। अगर आप घर बैठे रहोगे तो चले जाओगे नेगेटिव ग्रोथ में। 2.5-3% अगर आपने अचीव कर ली तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है।